सबसे पहले उन्होंने बताया कि किस प्रकार द्रौपदी को उन्होंने जीता, सब कामुक राजाओं के बल को हर लिया। और क्या सुना था हमने कि कैसे उन्होंने धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाई और मछली का निशाना भेदा। फिर कल हमने देखा कि कैसे उन्होंने अग्निदेव को क्या किया, महेंद्र जी, अग्निदेव को खांडवन प्रदान किया और इंद्र सहित सभी देवताओं को हरा दिया आसानी से। और फिर मैं दानव को बचाया और मैं दानव ने उनके लिए सभा भवन, अपनी अद्भुत शिल्प क्रिया से सभा भवन तैयार किया और सभी राजाओं ने महाराज युधिष्ठिर को भेंट दी। तो ये कल हमने देखा। एक बात देखिए, असुर और देवताओं में या फिर भक्त और असुर में एक अंतर होता है। भक्त कभी भी अपने अचीवमेंट्स का क्रेडिट खुद नहीं लेता है, अपनी उपलब्धियां का कारण खुद को नहीं समझता है, और जो असुर होता है वो सोचता है कि ये मेरे कारण हुआ। ठीक है, तो ये हम लोग अपने जीवन में भी इस चीज को देख सकते हैं कि अगर कोई हम अच्छी सब्जी या अच्छा कार्य कर रहे हैं या हम खूब प्रचार कर रहे हैं, खूब हम भौतिक जगत में नाम कमा रहे हैं, तो अगर हम ये सोचते हैं कि ये मेरे कारण हो रहा है, मेरी होशियारी से हुआ है, तो क्या है, हम असुर हैं। और अगर हर एक स्टेप पे हम ये याद रखते हैं कि सब भगवान की कृपा से हमें हो रहा है, तो क्या है, हम देवताओं के पद चिन्हों में चल रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल समझनी चाहिए। तो इस पर हम देख रहे हैं कि अर्जुन हर तरीके से असुरों का अपना खुद का स्मरण कर रही, कैसे भगवान ने मेरे पे कृपा करी। तो आज के श्लोक में वो बता रहे हैं कि मेरे साथ साथ अकेले मेरे पे नहीं कृपा करी, भीम पे भी कृपा करी। आज का श्लोक भीम के लिए है। तो कह रहे हैं यत तेजसा, यत मतलब क्या हुआ रामतीर्थ जी, यत भगवान है ना, भगवान की कृपा से, यत मतलब जिन भगवान की कृपा से, तेजसा, ये तेजसा शब्द याद रखिएगा, तेजसा मतलब प्रभाव से, भगवान की प्रभाव से क्या हुआ, नृप शिरोंग्रिम, नृप मतलब राजा, शिर मतलब उनके क्या कहते हैं, सिर, और अंग्रिम मतलब किसके पैर, जरासंध के, किसके पैर, जरासंध के। तो इसका अर्थ क्या हुआ, नृप शिरोंग्रिम का तो गया कि जरासंध के जो पैर थे हमेशा राजाओं के सिर से अलंकृत रहा करते थे, है ना। तो जिन भगवान की कृपा से महाप्रतापी जरासंध, जिनके पैर हमेशा राजाओं की सिर से अलंकृत रहते थे, ऐसे महाप्रतापी जरासंध को अहन क्या कर दिया, मतलब मार डाला। अहन का क्या हुआ, मार डाला। क्यों मार डाला, तो कह रहे हैं मखार्थम, आपके राजसूय यज्ञ के हेतु मार दिया। क्यों मारा, राजसूय यज्ञ, मख का मतलब होता है यज्ञ, और अर्थ का अर्थ होता है कारण। मखार्थम का मतलब आपके राजसूय यज्ञ हेतु मार डाला गया उस व्यक्ति को जिसके पैरों पे हमेशा राजाओं के सिर पड़े रहते थे। किसने मारा, तो कह रहे आर्यो अनुजस्तव, आर्यो मतलब मेरे सम्मानीय भाई ने, आर्य मतलब रिस्पेक्टेड, आर्य मतलब मेरे सम्मानीय भाई ने, और वो आपका क्या, वो आपका हो गया अनुज, अनुज मेरा तो सम्मानीय भाई हो गया, और अनुज तव आपका कौन हो गया, छोटा भाई हो गया। क्या उस पे खासियत थी आपके छोटे भाई में, तो कह रहे हैं गजायुत सत्व वीर्य, गज मतलब हाथी और अयुत मतलब 10,000 हाथी। तो ऐसे संस्कृत में 10,000 को क्या बोलते हैं, अयुत, 100 को क्या बोलते हैं, शत, 1000 को क्या बोलते हैं, सहस्र, और लाख को क्या बोलते हैं, लक्ष्य, और 10 लाख को क्या बोलते हैं, नियुत, 1 करोड़ को क्या बोलते हैं, कोटि, और शायद 1 अरब को अर्बुद बोलते हैं। तो इस तरह से संस्कृत की सब टर्मिनोलॉजी है। तो अयुत का क्या हो गया, 10,000। तो ये
10,000 हाथियों का भी बल भीम को जो मिला वो भी किनकी कृपा से मिला? भगवान की कृपा से। तो कह रहे हैं गजायुत सत्व वीर्य, सत्व मतलब उत्साह और वीर्य मतलब बल। तो उत्साह और बल से भीम संपन्न थे। 10,000 हाथियों के उत्साह एवं बल से भीम जो थे वो युक्त थे। समझ गए? तो ये भी बहुत बड़ी कथा है महाभारत में कि भीम को जहर दिया गया था और इतना खतरनाक जहर दिया गया था कि 100 आदमी मर जाए ऐसा जहर दिया गया था। उसके मिठाई में किसमें खिलाया गया था। और भीम है उनको भोजन पे बुलाया था उन्होंने। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया कि भीम ने इतना जहर खाने के बाद भी वो बेहोश हो गए और बेहोश होके वो पाताल लोक में चले जाते हैं। वहां पे उनके कोई नाग लोक के लोग मिलते हैं उन्हें, जो उनके कोई रिलेशन में थे, कोई नाना नानी थे। तो उनको पता चलता है तो वो क्या होता है कि वो नाग वहां डसते हैं, तो उससे डसने से क्या हो गया, जो इसका अंदर जहर था वो जहर का जहर काउंटरएक्ट हो जाता है। और फिर उसमें ऐसा कुछ होता है कि उनके नाना बोलते तो हमारा नियति है, तो उन्हें और शक्ति देने के लिए उन्होंने उनको 8 कुंडों में स्नान कराया और हर एक कुंड में एक हजार हाथी का बल था। और पहले से उनमें 2,000 हाथी का बल था, तो 8,000 ये हो गए और 2,000 ये हो गए। कितने हाथी का बल हुआ? 10,000। तो काम करने गए थे उल्टा और काम हो गया ऐसा काम। समझे बात को? कहाँ तो उसे वो मरने जा रहे थे भीम जी, है ना, कहाँ तो वो विष से मरने को प्राप्त होने वाले थे और वही भीम की शक्ति 10,000 हाथी जितनी हो गई। तो ये बता रहे हैं कि किस प्रकार भीम के पास 10,000 हाथियों का उत्साह एवं बल था। तो भीम ने मार डाला, किनको मार डाला? नृपशिरांग्रिन, महाप्रतापी जरासंध, जिसके पैर हमेशा राजाओं के सिरों में, मतलब वो राजाओं पे इतना अत्याचार करते थे, उनके सिर भी राजाओं के सिर उनके पैरों, मतलब पैरों को उनके अपने पैरों को उनके सिर पे रखते थे। ये डोमिनेट करते थे इस प्रकार से। तो क्यों ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्यों मार दिया? तो कह रहे हैं तेनारता, तेन मतलब तेन का अर्थ क्या हो गया? जरासंध। आरता का मतलब हुआ इकट्ठे किए। क्या इकट्ठे किए? भूपा। आखिरी शब्द क्या है? भूपा मतलब भू मतलब पृथ्वी, पा मतलब पालन, पृथ्वी को पालन कर रहा है, मतलब राजा। जरासंध ने इकट्ठे किए थे राजा। क्यों इकट्ठे किए थे इतने सारे राजा? तो कह रहे हैं प्रमथ नाथ मखाय। प्रमथ मतलब पागलों के या भूतों के, नाथ मतलब स्वामी। तो भगवान शिव के विस्तार है महाभैरव, है ना। तो इस प्रकार से भगवान के अलग अलग नाम है शिव जी के। भूतनाथ है, प्रमथनाथ है, पशुपतिनाथ है। पशुपति भी नेपाल में है ना। तो मतलब पॉइंट ये कि जितने भी डब्बू ढोल होते हैं सबके स्वामी कौन है? डब्बू ढोल मतलब समझ रहे हैं, उल्टे सीधे लोग होते हैं, जो बिल्कुल अनसिविलाइज्ड लोग होते हैं, जिनको रहने के तरीके नहीं आते, तमोगुण में रहते हैं, उन सब पे कौन कृपा करते हैं? शिव जी। तो शिव जी के ये सब नाम है, भूतनाथ, प्रमथनाथ। तो ये जो महाभैरव है ये शिव जी के एक विस्तार है। रुद्र होते हैं, महाभैरव, ये सब शिव जी के एक्सपेंशन होते हैं। आज तो अचल प्रभु आ गए। अचल प्रभु कोई गलत जगह तो नहीं आ गया? तो एक्चुअल में इतने लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन में आना चाहिए। अभी अलग अलग शहरों की लिस्ट आती है, तो कोई अभी मैराथन में वल्लभ विद्यानगर जैसा छोटा सा टाउन है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में 130 भक्त आते हैं। कितने भक्त आते हैं? 130 भक्त। और संडे को कितने भक्त आए थे? 13-14। ये हमारी स्थिति है, बताइए। खाली 13-14 भक्त आए। और कुछ शहरों में तो उनको इतना उत्साह होता है कि घर के लेडीज, बच्चे, जेंट्स सभी डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। और हमारे तरह 2-2, 3-3 घंटा नहीं करते, फुल डे करते हैं। हमारे एरिया में बरासा वाला कर रहे रात को 9 से 11:30 बजे। हाँ, तो वरासा रोड के भी भक्त उस दिन मेरे संडे को मेरे यहाँ पे आए कृष्णा की, उनके पास कृष्णा गुजराती की बुक्स कम पड़ गई तो मेरे से लेने आए थे। 45 तो कह रहे थे कि हमने 3 टीम बनाई है, 50-50 भक्तों की 3 टीम। और सुबह हम लोग निकलते हैं 8:30 बजे, रात को 8:30 संडे को। और डेली रात को 2 से 2.5 घंटा।
और हम लोग कितने लोग हैं? 12-13 लोग, वो भी खाली संडे संडे, बाकी मंडे बाकी दिन तो 8-10 लोग होते हैं, वो भी सुबह 10:30 बजे तक करते हैं, उसमें भी भागा भागी रहती है। तो देख लीजिए हम लोग सब प्रमथ हैं। हमारे नाथ कौन है? प्रमथनाथ, काल भैरव, महाभैरव। तो तेना रता प्रमथनाथ मखाय भूपा। तो ऐसे जरासन ने एकत्रित किए थे राजाओं को। कितने राजा थे? 20,800 राजाओं को एकत्रित किए थे। क्यों एकत्रित किए थे? प्रमथनाथ मखाय, महाभैरव के, मखाय मतलब सेक्रीफाइस में, यज्ञ में महाभैरव को बलि चढ़ाने के लिए, कि महाभैरव को मैं इन सबके सिरों की बलि चढ़ाऊंगा। वो तो बेचारे उनके पैर, वो उनके सिर उनके पैर पे रखते थे, सेवा करते थे। वो क्या इच्छा थी कि ये जो मेरी सेवा कर रहे हैं उनको मैं क्या कर दूंगा? भैरवनाथ को बलि चढ़ा दूंगा। तो इन्होंने क्या कहा आगे? यन्मोचिता तत् अनयन बलिम अध्वरते। ऐसे जरासन से यन्मोचिता, यन मतलब जरासन के हत्या के द्वारा उन्होंने उनको मुक्त कर दिया। जरासन की हत्या के द्वारा भीम ने उन 20,800 राजाओं को यन्मोचिता, मोचिता मतलब मुक्त कर दिया। मोचिता तद, तद मतलब इसलिए, अनयन, अनयन मतलब वो लेके आए। कौन लेके आए? वो 20,800 राजा लेके आए। क्या लेके आए? बलिम, बलिम मतलब भेंट लेके आए। अध्वरे मतलब आपके राजस्व यज्ञ में, ते मतलब आपके, ठीक है। तो वो राजा भी जो छूटे गए वो भी आपके राजस्व यज्ञ में भेंट लेके आए। प्रभुपाद जी कहते हैं टैक्स लेके आए, कर, भेंट कर, और अध्वरे का मतलब भेंट किया है। तो भेंट भी ले सकते हैं, अध्वरे का मतलब यज्ञ भी ले सकते हैं। प्रभुपाद जी भेंट लेकर, तो भेंट लेके आए, आपके भेंट लेके आए। तो समझ गए, ये श्लोक बहुत सुंदर है। यह तेजसा नृपशिरोंगरिम अहन मखार्तम, कि जिनके कृपा से आपके छोटे भाई और मेरे सम्मानीय भाई भीम ने महाप्रतापी जरासंध को मार डाला और उन सभी राजाओं को छुड़वा दिया जो जरासंध के कब्जे में थे और उनको महाभैरव को बलि चढ़ाने वाले थे। और फिर उन राजाओं ने छूटने के बाद आपको सबको भेंट प्रदान करी। तो ये श्लोक का अर्थ है। अब एक इसमें देख लेते हैं कि ये 10वें स्कंद में कुछ जरासंध के बारे में बताया गया है। 10वें स्कंद के 70वें अध्याय के 24वें श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी नहीं, ये तो प्रभुपाद जी शिष्य ने लिखा है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते कि ये वे राजा थे जिन्होंने जरासंध को भेंट देने तथा अन्य प्रकार की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। बोला ये इन राजाओं को जरासंध ने पकड़ा था कि इन्होंने जरासंध का आधिपत्य स्वीकार करने से मना कर दिया। उनको जरासंध ने पकड़ लिया, 20,800 को किडनैप कर लिया। इसके उपरांत महाभारत तथा अन्य ग्रंथों में महत्वपूर्ण विवरण मिलता है कि जरासंध ने 1 लाख राजाओं की बलि देकर महाभैरव की पूजा करनी चाहिए थी। कितने राजाओं की? तो उनमें से 20,800 तो पकड़ चुका था वो। उनका प्लानिंग था कि मैं 1 लाख राजाओं को बलि चढ़ाऊंगा। किसको? महाभैरव की पूजा करने के लिए 1 लाख राजाओं की बलि दूंगा मैं। तो ये उनका पुराना ये इतिहास है। और ये राजा भी जो 20,800 राजा थे ये भी सब भगवान के भक्त थे, है ना। तो इनकी 6 प्रार्थनाएं हैं इसी अध्याय में, 70वें अध्याय में। जो ये राजाओं के दूत आते हैं भगवान के पास उनको छोड़ने के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। श्लोक नंबर है 10, 70, 25। तो इनकी 6 प्रार्थनाएं हैं। इनकी ये राजाओं की जो इन्होंने किनको गई? भगवान को सुधर्मा हॉल में, द्वारका में उनके दूत भेजे जाते हैं जो ये 6 प्रार्थनाएं सुनाई जाती हैं। 6 श्लोक में बताया गया है। तो इसमें बताया कि प्रार्थना का तरीका क्या होता है। पहले श्लोक में इन्होंने शरणागति ली, दूसरे 3 श्लोकों में इन्होंने अपना भय बताया और आखिरी 2 श्लोकों में इन्होंने भगवान से प्रार्थना करी। ऐसा श्रीधर स्वामी बताते हैं।
हम्म। अब देखिए इनकी क्या प्रार्थना है, हम देखते हैं, खाली अनुवाद पढ़ लेंगे और इसलिए हमें पता चलेगा कि भगवान की भक्ति में प्रार्थना का क्या महत्व है। तो हम लोगों को भी प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। या तो हम लोग खुद की प्रार्थना बनाने तो योग्य नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो हमारे कलमश हैं उनकी लिस्ट बना ली जाए। ये हमारे कलमश है, हे कृष्णा आप इन्हें दूर करिए। मतलब ये नहीं कि मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, मेरे घर में ऐसे नहीं लिखनी है, मेरे में ये मेरे में अनर्थ है, ये इसके चक्कर में मैं आपकी भक्ति में ढंग से नहीं लग पा रहा हूँ। मेरी इच्छा नहीं करती ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में जाने की, हरि नाम में जाने की, भागवत क्लास में जाने की, मेरे हृदय में खूब ज़्यादा क्रोध भरा हुआ है। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान को समर्पित करनी चाहिए कि आपकी सेवा में लगना चाहता हूँ, आप कृपा करके इनको दूर करिए। तो इस प्रकार की प्रार्थनाएं राजाओं ने करी थी। तो सबसे पहली प्रार्थना क्या है, इनकी पहला श्लोक क्या है, 10.70.26। इस जगत में लोग सदैव पाप कर्मों में लगे रहते हैं और इस तरह वे अपने असली कर्तव्य के विषय में जो आपके आदेश अनुसार आपकी पूजा करना है विभ्रमित रहते हैं। इस कार्य से सचमुच ही उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। हम सर्वशक्ति श्री भगवान को नमस्कार करते हैं जो काल रूप में प्रकट होते हैं और इस जगत में दीर्घ आयु की प्रबल आशा को सहसा छिन्न कर देते हैं। क्या कह रहे हैं, दीर्घ आयु की प्रबल आशा को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये कितनी सुंदर प्रार्थनाएं हैं। इसमें वो क्या बता रहे हैं, भय बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, भय। तो ये पहली प्रार्थना में ये प्रणाम कर रहे हैं कि हम आपकी शरण में आ रहे हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, आप विश्व के 27वां श्लोक, आप विश्व के अधिष्ठाता प्रभु हैं और आप इस जगत में संतों की रक्षा करने तथा दुष्टों का दमन करने के लिए अपनी निधि शक्ति के साथ अवतरित हुए हैं। हे प्रभु, हम ये समझ नहीं पाते कि कोई आपके नियम का उल्लंघन करने पर भी अपने कर्म के फलों को कैसे भोग सकता है। हम लोग तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे, आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। 28वां श्लोक, हे प्रभु, इस शवतुल्य शरीर से जो कि सदैव भय से ओतप्रोत रहता है। कैसा शरीर है, शवतुल्य। अभी हमने कुछ दो तीन श्लोक पहले पढ़ा था ना कि किस प्रकार उक्तेन रहितो एषा मृतको प्रोच्यते यथा, है ना, कि बिना जीवन के ये सब शरीर कैसे हैं, ये सब शव हैं, मृतक हैं ये सब। तो इस शवतुल्य शरीर से जो कि सदैव भय से ओतप्रोत रहता है, हम राजा लोग सुख के बोझ को स्वप्न की तरह वहन करते हैं। सुख के बोझ को स्वप्न की तरह, मतलब सुख का भी क्या है, बोझ है। इस तरह हमने असली आत्म सुख को त्याग दिया है। आत्म सुख क्या है, तो कह रहे हैं जो आपकी निस्वार्थ सेवा करने से प्राप्त होता है। इतने अधिक अभागे होने से हम आपकी माया के पाश के अंतर्गत कष्ट भोग रहे हैं। सिस्टम होता है भगवान को, जब हम कोई चीज अर्पित करें, प्रार्थना है, तो सबसे पहले हमारी खतरनाक स्थिति बतानी चाहिए। सबसे पहले सिस्टम होता है कि भगवान की शरण में जाना चाहिए, फिर हमारी क्या स्थिति वो बताना चाहिए, फिर हम क्या चाहते हैं वो मांगना चाहिए। तो इसलिए ये राजा जो है ये बता रहे कि हमारी स्थिति क्या है। अब आगे ये प्रार्थना कर रहे हैं। इन्होंने 3 श्लोक बताए किसके, इनके भय के, 26, 27 और 28। अब आगे प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना में बोल रहे हैं 29 में, इसलिए आप हम बंदियों को कर्म के बंधनों से मुक्त कीजिए जो कि मगध के राजा के रूप में प्रकट हुए हैं, क्योंकि आपके चरण उन लोगों के शोक को हरने वाले हैं जो उनकी शरण में जाते हैं। 10,000 उन्मत्त हाथियों के पराक्रम को वश में करके अकेले उसने हम सबको अपने घर में उसी तरह बंदी बना रखा है जिस तरह कोई सिंह भेड़ों को पकड़ लेता है। तो अद्भुत की प्रार्थना है। और आखिरी जो प्रार्थना है वो ये कह रहे हैं, हे चक्रधारी,
आपकी शक्ति अथाह है और आपने जरासंध को युद्ध में 17 बार कुचला है, किंतु मानवीय कामकाज में लीन होने से आपने उसे आपको पराजित करने का एक बार अवसर दिया है। आखिरी बार भगवान हार जाते हैं। अब वो गर्व से इस कदर फूला हुआ है कि आपकी जनता रूप हम सबको सताने का दुस्साहस कर रहा है। हे अजीत, कृपया आप इस स्थिति को सुधारें। तो इस प्रकार से ये दूत ने ये सब प्रार्थनाएं राजाओं की कही और उसी टाइम नारद जी आ गए। और नारद जी ने क्या कहा, जब ये चल रही थी द्वारका में प्रार्थना, तो नारद जी आ गए। नारद जी ने क्या कहा कि आपके परम भक्त महाराज युधिष्ठिर एक राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, तो आपको वहां पे जरूर से जाना है ना। तो फिर भगवान कृष्णा उद्धव जी से पूछते हैं कि एक तरफ हमें राजसूय यज्ञ करना है और एक तरफ इन राजाओं की प्रार्थना है कि हमें इनको छुड़ाना है, तो हमें क्या करना चाहिए पहले। तो उद्धव जी कहते हैं कि राजसूय यज्ञ तो जब तक आप सभी राजाओं को नहीं हरा देंगे तब तक राजसूय यज्ञ तो हो नहीं सकता है। राजसूय यज्ञ कब होता है, जब हम सभी राजाओं को हम लोग अपने कंट्रोल में कर लें। क्यों? क्योंकि जरासंध तो अभी तक आपने कंट्रोल में किया नहीं है। तो सबसे पहले भीम युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ करने के लिए पहले आपको जरासंध का वध करना पड़ेगा। इसलिए भगवान जरासंध का वध पहले करने के लिए सबसे पहले कहाँ जाते हैं, हस्तिनापुर जाते हैं अपनी रानियों को लेके, और वहां से खुद प्लानिंग करते हैं सब युधिष्ठिर और सब पांडव भगवान के साथ। फिर ये नक्की होता है कि तीनों ब्राह्मणों के वेश में कहाँ जाएंगे, जरासंध के पास जाएंगे। और जरासंध इतने ज्यादा दानवीर थे कि कभी भी कोई दान में आता है ब्राह्मण तो उन्हें मना। देखिए, वर्णाश्रम धर्म का पालन जरासंध करते थे, लेकिन भगवान के द्वेषी थे। तो तीनों को देख के तीनों ने कह दिया कि भाई मैं कृष्ण हूँ, ये भीम है, ये अर्जुन है। तो जरासंध जब ये सुनते हैं, पहले तो बोलते हैं कि ठीक है आप ब्राह्मण के वेश में, आपको क्या चाहिए, तो तीनों अपनी आइडेंटिटी बता देते हैं। तो जरासंध बहुत जोर से हंसता है और बोलता है तू तो भगोड़ा है, तेरे से युद्ध नहीं करूंगा मैं। किसको बोलते हैं? कृष्ण बोलते तू भगोड़ा, तू भाग गया, मैं तेरे से युद्ध नहीं करूंगा। और अर्जुन को बोलते हैं तुम्हारी शक्ति मेरे बराबर नहीं है तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो बोले भीम मेरे बराबर है। तो भीम का बल और जरासंध का बल एक बराबर था। 10,000 हाथियों जितना बल भीम में भी था और जरासंध में था। और वे दोनों युद्ध करते हैं और इनका युद्ध चलता है शायद 27 और 28 दिन युद्ध चलता है। इतना अद्भुत युद्ध करते हैं। और उस युद्ध के बाद मतलब सुबह सुबह युद्ध करते थे, रात को दोनों मित्रों की तरह रहते थे। और फिर उस युद्ध के 27 दिन के बाद भीम ने स्वीकार किया कि मैं इसको नहीं मार सकता। किसको नहीं मार सकता? हे केशव, मैं इसको नहीं मार सकता। फिर भगवान ने क्या किया, अब ये श्लोक में क्या लिखा है, यह तेजसा, क्या लिखा हुआ है? अब ये तेजसा का शब्द है। अब आप 10.72.40 खोल लीजिए। 10वां स्कंद का 72वां अध्याय और 40वां श्लोक। अब उसमें ये चीज बताई गई है कि भगवान ने क्या किया जिसके कारण भीम जरासंध को मार पाए। देखिए क्या लिखा हुआ है, शत्रु जन्म मृति विद्वान जीवितम च जराकृतम पार्थम अप्यायन स्वेन तेजसा चिंतयत धरी। भगवान श्री कृष्ण अपने शत्रु जरासंध के जन्म तथा मृत्यु के रहस्य के बारे में जानते थे। वो ये भी जानते थे कि किस प्रकार जरा नामक राक्षसी ने जरासंध को जीवन दान दिया था। ये सब विचार करके भगवान कृष्ण ने भीम को अपनी विशेष शक्ति, आगे वो बात, यह तेजसा चिंतयत धरी। भगवान ने क्या किया, भीम के अंदर बल के रूप में प्रवेश किए, शक्ति प्रदान करी, तो भीम मार पाया, नहीं तो भीम नहीं मार पाता। ठीक है, तो यही बात आ गई, यह तेजसा, और इसमें भी आ गई तेजसा। तो भगवान ने विशेष, इसमें लिखा है भगवान ने, कृष्ण ने भीम को अपनी विशेष शक्ति प्रदान करी। ठीक है, तो हमने अभी 3-4 दिन पहले हमने बोला था ना कि जो कुछ भी हमारे पास पावर है वो कहाँ से आ रहा है, कृष्ण से आ रहा है। तो किसका पावर है? ये भगवान का पावर है। और गीता जी में अगर आप 7वें अध्याय का 11वां या 10वां श्लोक है, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम
कि बलशालियों का मैं बल हूं। तो बल मतलब जो भी हमें बल मिल रहा है किसका है? ये कृष्ण का है। लेकिन कैसा होना चाहिए? काम राग विवर्जितम। ना तो इसमें काम की भावना, काम को मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए और अपने अटैचमेंट के लिए बल यूज नहीं होना चाहिए। भीम को क्यों दिया बल? असुर का नाश करने के लिए। तो हमारा पॉइंट क्या था उस दिन कि बल जो हमें मिल रहा है किसके लिए मिल रहा है? अपने खुद की कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए और लोगों को बीच में धर्म का स्थापना करने के लिए या भगवान के संदेश को प्रचार करने के लिए हमें क्या मिला है? बल मिला है। तो ये बल समझना चाहिए, बल किसका है? कृष्ण का है। तो फिर भगवान ने बल दिया और आगे भगवान ने क्या बता रहे हैं इसमें 10.72.41 में, शत्रु को किस तरह मारा जाए इसका निश्चय करके उन अमोघ दर्शन भगवान ने एक वृक्ष की टहनी को बीच से चीरकर भीम को संकेत किया। इस संकेत को समझकर योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ उस बलशाली भीम ने अपने प्रतिद्वंदी के पैर पकड़कर उसे भूमि पर पटक दिया। भीम ने अपने पांव से जरासन के एक पांव को दबा दिया और दूसरे पांव को अपने हाथों से पकड़ लिया। फिर जिस तरह कोई विशाल हाथी किसी वृक्ष से एक शाखा तोड़ ले, उस तरह भीम ने जरासन को गुदा से लेकर ऊपर तक चीर डाला। क्या अद्भुत युद्ध हुआ होगा, है ना? हम तो सोच नहीं सकते कैसे दोनों पराक्रमी थे और क्या भीम की शक्ति होगी। तब राजा की प्रजा ने उसे दो अलग अलग खंडों में पड़ा हुआ देखा। प्रत्येक खंड, दो खंड मतलब शरीर के दो हिस्से, ठीक है। प्रत्येक खंड में क्या था? एक पांव था, एक जांघ थी, एक अंडकोश था, कमर, कंधा, बाएं, आंख, भौं के आईब्रोज हुए क्या, कान और आदि पीठ एवं छाती थे। मगध राज की मृत्यु होते ही हाहाकार होने लगा, जबकि अर्जुन तथा श्री कृष्ण ने भीम का आलिंगन करके उसे बधाई दी। फिर उन्होंने क्या किया? उनके बेटे बहुत अच्छे थे, किनके? जरासंध के, सहदेव नाम था। समस्त जीवों के पालन करता तथा हितकारी अपरिमेय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने जरासंध के पुत्र सहदेव का अभिषेक मगध वासियों के नवीन राजा के रूप में कर दिया। तब श्री भगवान ने उन समस्त राजाओं को मुक्त किया जिन्हें जरासंध ने बंदी बना रखा था। तो एक साथ भगवान कितने सारे काम करते हैं। राजाओं की भी बात सुन ली, भीम पे कृपा करी। तो इस तरह से हम ये स्टोरी शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं। तात्पर्य हम पढ़ते हैं, श्रीधर स्वामी ने क्या लिखा है। राजाओं ना मस्तक पर जेनु चरण छे, राजाओं के मस्तक पे जिसका चरण है, ऐसे कौन है? जरासंध नृप शिरोमृग। तुम्हारे छोटे भाई भीमसेन ने यज्ञ के लिए अहन मार दिया, क्योंकि उसको जीते बिना राजसूय यज्ञ सिद्ध नहीं हो सकता था। 10,000 हाथियों का उत्साह मतलब सत्वम और शक्ति मतलब वीर्यम का बल जिसका है, ऐसे भीमसेन ने जरासंध को हरा के मार के प्रमथनाथ महाभैरव के यज्ञ के लिए राजाओं जो आए थे, जिनको जरासंध ने पकड़ लिया था, ऐसे राजा को एकत्रित किया था। और उनको छोड़ने के बाद उन्होंने आपके लिए यज्ञ में वो सब राजा आपके लिए उपहार लाए थे। तो ये श्रीधर स्वामी की हम तात्पर्य पढ़ते हैं। जरासंध मगध का अत्यंत शक्तिशाली राजा था। उसके जन्म तथा कार्यकलापों की कथा भी अत्यंत रोचक है। उसका पिता बृहद्रथ राजा भी मगध का अत्यंत संपन्न एवं शक्तिशाली राजा था। उसने काशी के राजा की 2 पुत्रियों से विवाह किया था, किंतु उसका कोई पुत्र नहीं था। दोनों पत्नियों से कोई पुत्र उत्पन्न न होने से निराश होकर राजा अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। वहां पर एक महर्षि ने उसे पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया और रानियों को खाने के लिए एक आम दिया। आप देख रहे हैं, पहले एक बात समझने जैसी है कि पहले के सिस्टम में तपस्या की कितनी महत्वता थी ना। कोई भी दुख आता तो व्यक्ति तपस्या, जिनके बेटे नहीं तो रानी के साथ तपस्या करने चले गए।
हम उसका भी देखते हैं, रुक्मी को भगवान ने हराया तो वो भी तपस्या करने बैठ गया, यद्यपि वो असुर था, है ना। तपस्या, मनुष्य के लिए तपस्या अनिवार्य है। ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर तपस्या, और तपस्या के बिना कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य में सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, सिद्धि को प्राप्ति कर सकता है। इसलिए तपस्या कितनी जरूरी है। और तपस्या का अर्थ क्या है? स्वेच्छा से असुविधाओं को स्वीकार करना, उसे क्या बोलते हैं? तपस्या। तो हम ग्रंथ वितरण कर रहे हैं तो हम स्वेच्छा से अस्वीकार कर रहे हैं। हमें 10 घरों में जाना पड़ता है, कोई कुछ सुनाता है, कोई कुछ सुनाता है, लेकिन ये तपस्या है। ये स्वेच्छा से असुविधाओं को स्वीकार करना। इससे क्या होता है? इससे हमारा चेतना शुद्धि होती है, हमारा शुद्धिकरण होता है। इसलिए कभी भी तपस्याओं के लिए मना नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहां पर एक महर्षि ने उसे पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया और रानियों को खाने के लिए एक आम दिया। रानियों ने आम खा लिया तो वे शीघ्र ही गर्भिणी हो गई। राजा अत्यंत प्रसन्न था कि रानियां गर्भवती हैं, किंतु जब समय पूरा हुआ तो दोनों रानियों के गर्भ से 2 भागों में विभाजित एक बालक उत्पन्न हुआ। मतलब क्या होगी? एक हिस्सा एक रानी के जन्म हुआ शरीर का, और एक हिस्सा दूसरी रानी के जन्म हुआ। ये दोनों भाग राजा को देखते बड़ा वो हुआ कि ये क्या हो गया। तो दोनों टुकड़े, शरीर के दोनों टुकड़े, दोनों भाग जंगल में फेंक दिए गए, जहाँ एक महान असुरिनी रहती थी। अब ये चीजें क्या होता है आजकल, क्या होता है कि ये चीजें कोई पढ़ता है तो उनको क्या लगता है ये सब क्या है? ये सब माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी मतलब ये सब खाली कल्पना है, खाली लोगों के जीवन में शांति लाने के लिए या नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए ये सब पूर्व कहानी, इस प्रकार की कल्पना है। लेकिन कल्पना नहीं, ये सचमुच है। ये कोई भी चीजें इमेजिनेशन, ये सब फैक्ट्स है, सच्चाई है ये सब। जहाँ एक महान असुरिनी रहती थी, वो अत्यंत प्रसन्न हुई कि उसके खाने के लिए नवजात शिशु का रक्त तथा मांस मिला, किंतु उत्सुकतावश उसने उन दोनों हिस्सों को जोड़ दिया तो एक पूर्ण शिशु बन गया और उसमें जान आ गई। ये असुरिनी जरा नाम से विख्यात थी। वो संतानहीन राजा के ऊपर दया करके राजा के पास गई और उसे वो सुंदर बालक भेंट कर दिया। जरा ने राजा को भेंट कर दिया। राजा मतलब वही राजा जो इनके पिता थे, उनको ही भेंट कर दिया। राजा उस असुरिनी से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे इच्छित पुरस्कार मांगने के लिए कहा। राक्षसी ने इच्छा व्यक्त की कि इस बालक का नाम उसके नाम पर रखा जाए। इस तरह उस बालक का नाम जरासंध पड़ा, जिसका अर्थ है जरा नामक असुरिन द्वारा जोड़ा गया। संध मतलब संधि, जोड़ दिया। वास्तव में जरासंध विप्रचित्ति नामक असुर के अंश रूप में उत्पन्न हुआ था। तो एक्चुअली में जरासंध क्या था? ये विप्रचित्ति नामक असुर का एक अंश था। मतलब ही वाज अ बॉर्न डीमन, जन्म से वो असुरी था वो, है ना। ऐसे कुछ असुर होते हैं, जैसे कर्ण भी असुर था, कर्ण भी कोई असुर का अंश था। तो ये समझना चाहिए हमें। काफी लोग कर्ण के प्रति काफी वो रहते हैं, क्या कहते हैं उसे, सिंपैथी रखते हैं। बोले ऐसे तो दूका कर्ण है, एकलव्य है, इन लोगों के प्रति काफी लोग सिंपैथी रखते हैं, लेकिन इन लोगों का सिंपैथी रखने जैसी इनकी क्वालिटीज नहीं थी, है ना। अगर हम महाभारत पढ़ेंगे तो एकलव्य है या कर्ण है, इन लोगों ने कभी भी प्रॉपरली चीज़ों को ढंग से देखा नहीं, ना ही उन्होंने कभी भगवान के उन्होंने शरण में गए। तो इन लोगों के जो उद्देश्य थे वो जो थे वो सही नहीं थे। और ये थे, कर्ण भी ऐसे असुर के अंश थे, ये भी एक असुर के अंश है। जिस साधु ने रानियों को पुत्र का वरदान दिया वो चंद्र कौशिक कहलाता था, जिसने राजा के समक्ष उस पुत्र के बारे में भविष्य कथन किया था। क्योंकि जन्म से जरासंध में आसुरी गुण थे, अतः स्वभावतः वो समस्त भूत प्रेतों के स्वामी शिव जी का महान भक्त बना। देखिए क्या इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो जन्म से ही क्या था? आसुरी गुण था, इसलिए स्वभावतः वो समस्त भूत प्रेतों के स्वामी शिव जी का महान भक्त बना। स्वभावतः मतलब समझ रहे हैं, जो असुरी गुण के होते हैं वो नेचुरली भगवान शिव के भक्त बन जाते हैं। स्वभावतः मतलब समझ रहे हैं,
कि नेचुरली उनका अटैचमेंट किसके साथ हो जाता है, शिव जी से। मतलब शिव जी असुरी नहीं है, लेकिन शिव जी इतने कृपालु हैं कि वो इस प्रकार के लोगों को सब कंट्रोल में रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कहाँ चले जाते हैं, शिव जी की शरण में चले जाते हैं। जिस प्रकार रावण भी शिव जी का महान भक्त था, उसी प्रकार जरासंध भी था। वो बंदी बनाए गए सारे राजाओं को महाभैरव शिव के समक्ष बलि चढ़ा देता था। इस तरह अपनी सैन्य शक्ति से उसने अनेक छोटे छोटे राजाओं को हराकर उन्हें बंदी बनाकर महाभैरव के समक्ष बलि चढ़ा दिया था। महाभैरव या काल भैरव के अनेक भक्त बिहार प्रांत में पाए जाते हैं, जो पहले मगध कहलाता था। जरासंध कृष्ण के मामा कंस का संबंधी था, अतः कंस की मृत्यु के बाद वो कृष्ण का महान शत्रु बन गया और जरासंध तथा कृष्ण के बीच कई युद्ध हुए। मतलब देखिए, कंस का वध किया तो कौन शत्रु बन गया, जरासंध। लेकिन जरासंध ने ये नहीं देखा कि मेरे ये जमाई ने, दामाद ने 6 मासूम भांजों को मारा, वो नहीं देखा उसने, है ना। असुरों की क्या स्थिति होती है कि वो खुद जो गलत करते हैं वो नहीं देखते हैं। तो खाली कंस को मारा, उस पे तो कृष्ण के शत्रु बन गए जरासंध, लेकिन उसने काम क्या किया वो नहीं देखा कि कंस ने भी तो 6 भांजों को मारा, भांजे ही थे ना, उसकी बहन के बेटे ही थे। कृष्ण के पहले 6 बच्चे सबको मार दिए, तो वो चीज नहीं देखी और खाली उसको मार दिया तो शत्रु बन गया। अतएव कंस की मृत्यु के बाद वो कृष्ण का महान शत्रु बन गया और जरासंध तथा कृष्ण के बीच कई युद्ध हुए। भगवान कृष्ण उसका वध करना चाहते थे, किंतु वे ये भी चाहते थे कि जो लोग जरासंध के सैनिक रूप में कार्य कर रहे हैं वे न मारे जाएं। अतएव उसे मारने की योजना बनाई गई। कृष्ण, भीम तथा अर्जुन तीनों निर्धन ब्राह्मण वेश में जरासंध के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। जरासंध ब्राह्मणों को भिक्षा देने से कभी इनकार नहीं करता था और उसने अनेक यज्ञ भी किए थे, तो भी वे भक्तिमय सेवा के स्तर पर, मतलब वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते थे लेकिन भक्तिमय सेवा में नहीं थे। इसलिए चैतन्य चरितामृत में है कि जो लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं लेकिन विष्णु की आराधना नहीं करते, वो असुर हैं। और उसी प्रकार से जो लोग कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं लेकिन चैतन्य महाप्रभु को नहीं मान रहे, वो भी असुर हैं। ये चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 2nd वॉल्यूम में है कि अगर आपको कृष्ण भक्ति में प्रवीण होना है तो चैतन्य महाप्रभु को मार्ग के द्वारा ही जाना पड़ेगा। बहुत अच्छी उसमें बताइए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। भगवान कृष्ण, भीम तथा अर्जुन ने उससे मल्ल युद्ध करने की भिक्षा मांगी और ये तय हुआ कि जरासंध केवल भीम से मल्ल युद्ध करेंगे। इस तरह वे सब जरासंध के अतिथि तथा प्रतिद्वंदी भी थे। भीम तथा जरासंध कई दिनों तक मल्ल युद्ध करते रहे। जब भीम हताश हो गया तो कृष्ण ने उसे संकेत किया कि बचपन में जरासंध को जोड़ा गया था, अतः भीम ने पुनः उसे दो भागों में चीर करके मार डाला और जितने राजा महाभैरव के समक्ष बलि की जाने के लिए बंदी गृह में रोके गए थे उन सबों को भीम ने छुड़ाया। इन राजाओं की फिर बहुत स्वागत हुआ, इनको सब नहलाया गया अच्छी तरह, इनका खूब श्रृंगार किया गया बहुत अच्छी तरह। उनके बेटे ने किया, सब जरासंध के बेटे ने किया सब। इस तरह पांडवों के प्रति कृतज्ञ होने के कारण उन्होंने राजा युधिष्ठिर का आधिपत्य स्वीकार किया। किन्होंने स्वीकार किया आधिपत्य? वो राजाओं ने जिनको इन्होंने छुड़वाया। इसलिए वो बात कह रहे ना कि उनके लिए भेंट लेके आए, अलग अलग टैक्सेस दिए, अध्वरे बलि मध्वरे थे, वो बात पे बता रहे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।